अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। ये लकड़ी का फर्म है, इस पे हम ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करेंगे। और ये है पीसीबी 2 in 1 है। इसके ये टाइमर वाली साइड है, ये रिले टाइमर है, और ये है स्टेप अप और डाउन वाले। ये स्टेप डाउन है और ये स्टेप अप है। ये स्टेप अप डाउन सिर्फ काम करता है, इसको भी मुकम्मल हम खुद तैयार करेंगे। ये ट्रांसफार्मर के लिए तार है, तार का नंबर 22 और 24 है। प्राइमरी वाइंडिंग 24 ते सेकेंडरी उत्ते जिहड़ी है 22 नंबर है। ये तकरीबन 150 तो 220 वोल्ट करेगा, तो 260 तो 50 तो भी 220 वोल्ट करेगा। ये लेयर बाई लेयर के लिए पेपर यूज़ होगा। ये तकरीबन 5 नंबर पेपर है, और ये है तकरीबन 15 नंबर पेपर के साइज़ का गत्ता है, जो ट्रांसफार्मरों के गोट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसको निशान लगा के इसको एक लेंथ काट लेंगे, इस तरह बिल्कुल सीधी, ज़्यादा ओवर भी ना हो, ये बिल्कुल पूरा होना चाहिए। उसके बाद इसी पेपर को हम इसी जो लकड़ी का फर्म है उसके ऊपर अच्छी तरह टाइट करके गोट बना लेंगे। ढीली नहीं होनी चाहिए। जब ऊपर तार लपेटेंगे तो तंग करेगा। इस तरह हमने तकरीबन 5 लेयर हमने देने हैं इस गत्ते के। ये जितना खूबसूरत लपेटा होगा उतना ट्रांसफार्मर रिवाइंड करने में आसानी होगी। ये हमारे तकरीबन 5 हो गए हैं ऊपर लेयर। यहाँ से हम काट लेंगे, और बाकी जो पेपर है वो हमारी गोट बनाने के अंदर काम आएगा। ये इसके ऊपर टेप वगैरह लगा लें, सफ़ेद शीशा टेप हो तो वो भी लगा सकते हैं, ये कागज़ टेप है ये लगा लें। उसके बाद इसको कोई अगर कटिंग के अंदर कोई थोड़ा सा कमी बेशी हुई हो तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैंची ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ प्लेन हो जाएगा। उस तो बाद लेयर बाई लेयर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ पेपर यूज़ करना है ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ तकरीबन 4-5 पेपर या 6 पेपर ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। 5-6 पेपर आप कट लेने जी। उस बाद जी अपन ज़रूरत है रिवाइंडर दी। रिवाइंडर अपने को जी दो साइडा ते पत्रियां लगी हुई ने। अगर ये होवन तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ये नहीं भी पत्रियां है साइडा वालियां तो कोई मसला नहीं। इत्थे अपनी गोट चलनी है, इस तरह का कोई जुगाड़ लगा लिया जाए तो बड़ा बेहतरीन काम है। लोहे का कोई सरिया वगैरह है, इहदे विच गोट काबू हो जाएगी। इत्थे गोट लगा के जो आप ट्रांसफार्मर रिवाइंड करांगे तो बहुत आसानी नाल तार अपनी इत्थों लैके तो रिवाइंडर नाल लग जाएगी। यह पहले आप वलांगे जी 24 नंबर तार, इस तरीके फर्मा लगा लेना है जी। उत्ते ए दोनों साइडों ते लोहे दीयां पत्रियां लगा के ते अच्छी तरह टाइट कर लेना। यह अपना हो गया। उस बाद आप जी मीटर नू करना है सिफर ते हो गया है तो यह कपड़ा लगा लेना जी। तार इस कपड़े के गुजर ते आएगी तो थोड़ी जी टाइट रहेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर है ढिला होगा तो उनकी खूबसूरती भी फर्क आ जाएगा, तो सही वर्किंग भी नहीं होनी, टरना थले लै जाएंगे। यह स्लीव चढ़ा लेनी है जी। पहला लुप जोड़ा अपना है उनके ते स्लीव चढ़ा के इस तरीके तार अगों फोल्ड थोड़ी कर लो कि स्लीव बाहर ना निकले। उस तो बाद इनू थोड़ा जहा धागे नाल बन लेना जी, कि इनू खिच वगैरह वजे तो टर्न उखड़े ना। ये ट्रांसफार्मर का मुड बजदा पिया जी। इनू थोड़ा जहा इत्थे लपेट लो। उस तो बाद धागे जिहड़ा हैगा इनू इत्थे लिया के दूसरी साइड ते गड वगैरह बन लो कि अपना काम पक्का हो जाए।
ਜਦੋਂ ਗਾਢ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਜਾਏ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਧਾਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ 0 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਬਰਾਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੱਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਰਿਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਤੇ 1.5 ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ 2 ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈਣੀ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਵੜਨੀ ਹੈ ਜੀ 24 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਟਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ तो कोई मसला नहीं, वैसे 620-30 टर्न तक बेहतरीन रह जाएगा। तो यह तरीकाकार है जी। मीटर 0 तो हो गया तो लेयर बाई लेयर नालों नाल टर्न आपां देनी है जी, बिल्कुल नाल टर्न देंदा जाना तार दे नाल तार। अगर कोई थोड़ा जिहा खला विचों रह भी जाए तो कोई मसला नहीं। इस तरीके आपां नालों नाल ट्रांसफार्मर की टर्न वलदे जावांगे। जदों इत्थे तक आ जाए यह धागा खोल देना है कि अगां बलना मुश्किल हो जाएगा। इहदे उत्ते इवें आपां रिवाइंडिंग करदा जाना। दोस्तों अगर तुसी चैनल ते पहली दफ़ा आए ने तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ताकि इस तो अगली हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी तो दोस्तों नाल शेयर भी करें। तो ये भी दसना है कि क्या वीडियो मुकम्मल ही बनाई जाए या उन्होंने मुख्तलिफ अलग अलग पार्ट्स दे विच बनाई जाए वीडियो। कि ट्रांसफार्मर अगर स्टेबलाइजर आप बनाना है, एक लेयर ते अपनी 75 टर्न आ गई है जी। ए लेयर ते पेपर लगा लेना है जी, इस तरीके पूरा कटिया होगा जी पेपर ते उहदे ते इस तरीके लगा के उत्तों कैंची नाल कट लेना है बराबर। फिर इहदे उत्ते रिवाइंडिंग शुरू कर देनी है। 75 टर्न पहले लेयर ते आ गई है। इस तरीके मज़ीद आपां इस तो उतले लेयर ते फिर टर्न देनी है जी। आपां 600 ते 20 टर्न पूरी करनी है। मैं इहदे ते फिलहाल 600 टर्न देनी है क्योंकि लाइट जिते मैं लगाना है उत्थे थोड़ी स्टेबलाइजर दे विच थोड़ी घट ही टर्न आ भी जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं। 600 भी बड़ी बेहतरीन टर्न है। इहदे ते तुसीं 600 तो 20 टर्न घट भी दे सकते हो। यह अपना दूसरा लेयर भी तकरीबन मुकम्मल हो गया जी। इस तरीके अपनी ए विच थोड़ा जिहा खला भी आ गया, इहदा कोई मसला नहीं। जदों लाइनमेंट सीधी करने वास्ते थोड़ा जिहा खला आ भी जाता है। इहदे उत्ते फिर एक लेयर दे उत्ते पेपर दे देना है। इस तरीके अपना ट्रांसफार्मर बिल्कुल मुकम्मल करना है। दोस्तों वीडियो नूं ज़रूर लाइक करो। साडे हौसले अफजाई वास्ते तुहाडा लाइक बहुत अहमियत रखता है। सानू अगां एक और वीडियो बनावन दी दिल करता है बनावन ते कि लोग साडी वीडियो नूं देखदे भी हैं ते पसंद भी करते हैं। क्योंकि वीडियो बनावनी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बंदा काम कर रहा है जो वीडियो नाल नाल बनाता है उदों थोड़ा जिहा काम करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर पहलू विखावना हुंदा है। उस तो बाद फिर उन्होंने अपलोड भी करना हुंदा है। काफ़ी सारे प्रोसीजर है ने। एक काम तो खुद एक मुश्किल हुंदा है, फिर नाल नाल वीडियो बना के सेंड करना भी एक मुश्किल काम है। दोस्तों अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगती है, तुहानू फ़ायदा मिलता है तो तुसी वीडियो नू लाइक ज़रूर करना। यह टर्ना उत्ते चलियां गई ने जी। जो एक चाल बन जाती है उदों तुसी तेज़ी नाल भी इनू रिवाइंड कर सकते हो। अगर नाल वीडियो बन रही हो फिर बंदा थोड़ा जिहा कंफ्यूज हो जाता है, उन्ना ईजीली काम भी नहीं होता। इसका सिरा पहला इस तरफ है तो दूसरा सिरा हमने इस तरफ छोड़ना है। यहाँ पे 22 नंबर है ना, वो शुरू करेंगे। ये 24 नंबर तार है। देखो यह अपनी मुकम्मल हो गई है। इत्थे पूरी टर्न हो गई। यह लुप पहली 24 नंबर ख़त्म हो गई है। अगे दे नाल 22 नंबर जोड़ लई है। चलो जी हुण इस तो अगे आपां लुपां नूं इस तरीके कवर स्टार्ट 22 नंबर नूं अगे शुरू कर लिया। उस तार दे नाल ही अगे ऐसे भी आप रिवाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो साथ बनानी है
एक हाथ में मोबाइल पकड़ें और दूसरे हाथ से ऐसे चलाएं। ऐसे तार आगे पीछे भी इस हाथ से कर सकते हैं। ये थोड़ी सी टाइट रिवाइंड होगा तो इसकी आवाज़ भी नहीं आएगी और सिर्फ आप दोस्तों को बहुत अच्छा दिखाने के रिवाइंड लिए, हो वीडियो जाएगा। बनाने के लिए। ये हमने टर्न देनी है तकरीबन ये 36 ये टर्न दे देखें, लेंगे सीधा या पाँव से 37 तार नहीं भी होकर होंगे, 36-37 जरा टर्न काफ़ी हैं। ये साथ साथ हमें आती जाएंगी। ये पहला लूप हमारा निकल गया और ये दूसरा जो लूप है, और ये हमारा जो दूसरा लूप है, ये हमारा तकरीबन 36-37 टर्न पे आ जाएगा। इस पे ही हम 12 वोल्ट लेंगे। 12 वोल्ट के लिए भी, सर्किट के लिए भी यही यूज़ करेंगे। और जो पहला हमारा स्टेप डाउन है, ये हमारा, ये जो हमने लूप निकाला है, इस पे हमने एक मेन वापडा की इस लूप पे देनी है और एक जो हमने सबसे पहले लूप निकाला है उस पे देनी है। इसके आगे हम फिर इस तरह लूप को कवर करेंगे पेपर रख के, तो आगे फिर रिवाइंडिंग शुरू कर देंगे। ये हम तकरीबन 75 टर्न और देंगे। 75 टर्न देने के बाद फिर एक लूप निकालेंगे। ये हमारा लेयर मुकम्मल हो गया। इसकी टर्नें गिनने के बाद फिर दोबारा पेपर लगा लेंगे। वही जो हमारे पास 5 नंबर पेपर है उसको लगा के फिर आगे रिवाइंडिंग शुरू कर देंगे और तीसरे लूप तक हम इसको रिवाइंड करेंगे। 75 टर्न इसकी मुकम्मल करेंगे। ये हमारी 75 टर्न मुकम्मल हो गई हैं, तो यहाँ पे भी हम एक लूप निकाल लेंगे। इसको भी वैसे स्लीव लगा के और पेपर भी लगाना है ऊपर नीचे। पेपर का ये फ़ायदा है कि जो लूप होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो जाता है, तो आगे जो शार्ट या क्रॉस होने का खतरा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम टर्न देंगे पूरी 100 टर्न इसके अलावा, और आखिरी 4.5 ये एक लेयर फिर मुकम्मल हो गया। ऊपर फिर पेपर लगाएंगे। ये पेपर के बगैर प्लास्टिक की गोट पर भी ट्रांसफार्मर रिवाइंड हो जाता है, लेकिन ऐसा ट्रांसफार्मर जो हम रिवाइंड करेंगे तो ये इंशाल्लाह लाइफ टाइम तक चलेगा। 5-6 साल 7 साल तो ये इसकी गारंटी शुदा चल जाएगा इस तरह ट्रांसफार्मर रिवाइंड करने से। ये हम 100 टर्न के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। ये जब हमारी चाल बन जाती है तो ये ऐसे ही रिवाइंड हो जाता है। ये हमारा आखिरी लूप हो गया। इसको हम इस तरह निकालेंगे। आखिरी लूप को कवर करने के लिए धागा रख लेंगे, क्योंकि आखिरी लूप जब बंद करते हैं तो वो बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए हमें ये धागे की ज़रूरत है। इस धागे के अंदर हम इसको बंद कर देंगे। ये ऐसे लूप हम निकाल के काट लेंगे। फिर ऊपर दोबारा स्लीव, और ये हमारा है आखिरी लूप। इसके ऊपर स्लीव चढ़ा के ये इस धागे के अंदर से गुजारेंगे और उसके बाद ये धागा खींच देंगे। ये हमारा लूप पकड़ होगी हमारे लूप की अच्छी तरह। ये अब खींचने से आगे पीछे भी नहीं होगा। उसके बाद इसको फिर पेपर के साथ कवर करना है। उसी पेपर को थोड़ा सा काट के सेंटर से काट लेना है और ये इसके नीचे रख के ऊपर लूप ऐसे लम्बियां पा देना जी लूप में। फिर इनके उत्ते पेपर लगा के, आखिरी पेपर तुसी कोई भी लगा सकते हैं। मेरे को तो यही पेपर किया है। मैं इनके 4-5 जोड़ा है ना जी, सारे पेपर की काफ़ी लंबी लेंथ है। 4-5 फेरे इनके दे देवांगा तो उत्ते ला देवांगे जी मोहर, उत्ते तारीख वगैरह लिख देवांगे, गारंटी वगैरह देवी दी है तो नाल। लो जी अपना ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो गया। इस तो बाद अपना जो लकड़ी का गुटका है
ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੇਅਰ ਥੱਲੇ नहीं ਲੱਥੀ। इस तरीके नाल अपना गुटका जिहड़ा है ये विचों बाहर निकल जाएगा। लो जी गुटका निकल गया बाहर। हुण इस तो बाद आपां इहदियां बनाणियां ने जी गोटां। जिहड़ा पेपर अपने कोल बचा सी उहदी गोट कट लवांगे दोस्तों। इस तो बाद अपनी वीडियो होवेगी ट्रांसफार्मर दी कोर के मुतलक, कोर किस तरह पावींदी है। और मैं चाहता सी कि इक्को ही वीडियो मुकम्मल बना देना, तो फिर मेरे जहन च आया कि वीडियो नू 4-5 हिस्सों में अलग अलग कर लिया जाए कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी मुकम्मल स्टेबलाइज़र दी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।